6 महीने जिंदाबाद जिंदाबाद, यदि माला डाल के ही बेचोगे। सही है ना? गांव किनका है, लोग किनके हैं, बच्चे किनके हैं? यहाँ मैं देख रहा था पुलिस वाले कितने, किसी ने बोला एसपीओ लगाओ जी, पता नहीं कौन बोल रहा था। यहाँ पुलिस वाले थानेदार सब मिला के 15 है, एसपीओ 50 है। The only district I have seen in my whole life, मेरा 33वां साल सर्विस है। बहुत शहर में थोड़ा बदनाम भी हूँ। क्यों? जब इसकी प्रॉब्लम हो जाती है इसके खिलाफ, इसकी सॉल्व करता हूँ बन गया दोस्त, इसको डंडे मारता हूँ बन गया दुश्मन। तो हमारे पैरेलल लाइन चलती है पुलिस वाले की, थानेदार की। एक चलती है जिनको ये पीटता है, जिनके खिलाफ ये चालान करता है। ये कोई नहीं चाहता मैं जेल जाऊं, चाहता है कोई? जनाब गार्थियस गई वना चामना वना कार नहीं है। तो एक तबका चाहता है अंदर, वो थानेदार के खिलाफ होते हैं, याद रखा करो। वही कंप्लेंट इसको करते हैं, वही, वो भी एक समाज का हिस्सा है। ठीक है? या तो आप परसेंट आउट परसेंट में ही सुनते पे मेजॉरिटी जो होती है लोगों की अच्छी होती है। बड़ा इस पे तारीफ नहीं करता हूँ, बड़ा हम इस पे रोज इनके साथ, मैं ये ड्रग के केसमेंट के पीछे लगता हूँ। वहां से उसका वो देख लो, उसका बैंक देख लो, उसका पीछे देख लो, उसका आगे देख लो। मना साहब भी और हम सब सिंसियरली, मैं जाती तौर मैं बचपन से इसके खिलाफ था। क्यों? मुझे तब भी पता था ये ले डूबेगी, ये कैसा फैल जाएगा, तो हम इसमें लगे हैं। लेकिन जनाब ये 50 आदमी में जो हमारे एसपीओ पुलिस वाले, उसमें मान लो 5-6% इंसान ही होते हैं। हो सकता काम न करे कुछ और हो, फिर दूसरों को कान शायद ज्यादा वक्त क्या बस थोड़ा याद इलाकस 10 वरी ब्रो रूदमुत ये, तो थोड़ा थोड़ा ये आइडिया के दोस्त यार तो जमान बदलो हालात बदले। ड्रग 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 ये ड्रग गि खत्म कहें योतान तुम खड़ा गो वो छोट मोट पे तो ये बड़ फ्रैंकली अस कुछ चीज बुराई नश रुकावान। बिलखसूस ये दपान खौफी मॉरलिटी ये सह त्रो बहुत रपे 100 तुलान अत मज पेंट अत मज केल दर्जन मजे मज सही और अन बह कुन जाए बड़ पोस वोस बनान। अगर थानेदार से मे दिन थोड़ा बहुत कॉमन सेंस की बात है। एक ही चीज है जो हमें रुकाता है, वो समाज है, खौफ खुदा है। अब आ गया खौफ कानून। अब उसकी जो जमीन है, जायदाद है, एक डेटरेंस है। असल में क्या था हमारे पास जो 30 साल 40-50 साल पहले था, क्या था? मॉरलिटी थी, खौफ खुदा था। है ये गुनाह, ये जान। हमारे बुजुर्ग हमें, मैं सिगरेट पीता हूं, था भी, ये शायद यहाँ मेरे उम्र के कुछ लोग हैं, वो दूसरे मोहल्ले का सारा टीचर होता था। एक दिन पढ़ा है तो सिगरेट ऐसे और छट छट करा चलाने गोस ना। सही है? अब जमाना चेंज हो गया। अगर आप कोई देखेगा किसी को बोलेगा साला तू कौन है, तो हमारी जो समाज है वो थोड़ी चेंज हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब हो गई कि ठीक हो गई है, मगर लग रहा है खराब ही हो गई। क्यों? हमारे पास वैसी चीजें आ गई जो उस शख्स के लिए, कोई अभी बोल रहा था जहनी और जिस्मानी तकलीफ होती है। नहीं सर, जिस्मानी और जहनी नहीं होती है। जो पीता है होने दो उसको। वो मेरी बहन को खतरा है, मेरे सिक्योरिटी को खतरा है, मेरी गाड़ी को खतरा है, मेरी माँ को खतरा है, मेरे जायदाद को खतरा है, मेरी बेटी सेफ नहीं है, घर की उसकी माँ सेफ नहीं है। ऐसे हालात हो गए जो हमने कभी सुने नहीं थे। बाप ने बेटी को मारा, माँ बच्चे ने माँ को मारा। क्या था भाई? थोड़ा पी रहा था। ये उसका ही प्रॉब्लम। सो कूर नेरा, सो शरीफ, सो असल, सो बच्चे नेरा, खतरा उसको भी है ना। तो जाग जा भाई साहब,
अब देखो कुछ लोग होते हैं 60% लोग समाज में जो अपना सफर खामोशी से काटते हैं। बस ना जो हम लिखित आसान सफर 12 घंटे का है, सफर खामोशी से काटे, देखा आप लोगों ने। कुछ लोग होते हैं 65 के 70% तहसीलदार, वो अपने अपने काम से ना उसको देखते हैं जनाब सलाम अलैकुम। लेकिन मेरा मशवरा है अपने आप को, अपने घर को बचाने के लिए, क्योंकि ये आग है, किसी न किसी दिन आपके घर को किसी भी हालत में आएगी। कम से कम अगर थानेदार पे भरोसा, अगर वो करप्ट है तो चलो ठीक है, वो तुम्हें बेच डालेगा। तहसीलदार है, कोई एसपी है, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन में होगा ही बंदा, उसको कम से कम बोलो जनाब मैं फला हूं, यहाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो तो कर सकते हैं ना, वो 60% वाले। अब रह गए 10% वाले, वो बेचारे बड़े ठीक ठाक होते, ओपनली बात करते। फिर और एक 10% है जो बोलते हैं जनाब मैं करके दिखाऊंगा, 10 रुपए झूठ भी बोलते। क्या यूजुअली इसमें क्या होता है, पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस है उनको हम रिड्रेस करते हैं, चाहे थाना दिवस हो या ब्लॉक दिवस हो। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं पहले इन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगी जो यहाँ पे कुछ ग्रीवेंसेस आई पब्लिक की तरफ से, पहले मैं उनको हाईलाइट करूंगी। फर्स्ट ग्रीवेंस आई थी बाथरूम्स की, कि हमारे मार्केट में हमारे एसएचओ साहब ने भी बोला कि हमारे यहाँ बाथरूम नहीं है। तो इससे पहले भी एक बाथरूम यहाँ पे शायद कंस्ट्रक्ट हुआ था मेरी टर्म से पहले, बट अनफॉर्चुनेटली वो पता नहीं किस वजूहात की वजह से वो बंद हुआ है, वो एक्टिव फंक्शनल क्यों नहीं। मैंने इससे पहले भी इस पे बात की थी। अब हमारे बीडीओ साहब थे रशीद साहब, मैंने उसको भी बोला अगर ऑलरेडी एक बाथरूम कंस्ट्रक्ट हुआ है आप उसको फंक्शनल क्यों नहीं बना रहे हैं। दूसरा उसके बाद जब वो फंक्शनल नहीं हुआ तो हमने फिर से इसमें फंड्स डाले, बट लैंड न मिलने की वजह से तब ये इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं हुआ था, तो हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं थी, तो वो फंड्स भी हमारे लैप्स हो गए। तो दूसरी ग्रीवेंस थी हमारे मार्केट प्रेसिडेंट और हमारे जो ट्रेड फेडरेशन से बशीर साहब ने बोला कि सोलर लाइट्स का, जहाँ तक सोलर लाइट्स का सवाल है, आपने भी सुना होगा कि यहाँ पे PRIs भी बैठे हैं। हमारा जो ह्यूज अमाउंट था नियर अबाउट 11 करोड़ रुपया जो था वो लैप्स हो गया। तो उनकी टाइम पे टेंडरिंग नहीं हुई तो वो लैप्स हुआ, बट हमारे कुछ PRIs हैं, लकीली कुछ PRIs हैं उनका पैसा लैप्स नहीं हुआ। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, तो क्योंकि यहाँ पे मोहद्दीन साहब बैठे हैं, इनकी तरफ से इशारा, क्योंकि इनका ह्यूज अमाउंट था जो इसको सोलर लाइट्स आई है, और जितने भी मोहद्दीन साहब ही नहीं बाकी PRIs भी यहाँ बैठे हैं, उनका पैसा उनके सोलर लाइट्स भी आए। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि मैंने जब सोलर लाइट्स के लिए पैसे रखे थे, जो हमारे मार्केट प्रेसिडेंट थे इनके कहने पे इन्होंने बोला था कि हम पूरे मार्केट को कवर करेंगे तो हमें सोलर लाइट्स आप लगा दीजिए, उसके कहने पे भी मैंने वो पैसा। ड्रग्स हमारे पास हर बीमार हमारे पास पहुंचता है, जितनी भी डिजीज़ यहाँ पे वो पहले हमारे पास पहुंचते हैं। लेकिन मुझे आजकल लगता है, खासकर मैं यहाँ पे बहुत सालों से हूँ एज BMO, मुझे लगता है इतनी बड़ी बीमारी आजकल कोई नहीं जो ड्रग एडिक्शन यहाँ पे है, जो ये बुरी तरह फैल गई है। और हमें कोई लिस्ट भी होता है कि कौन कौन ड्रग एडिक्ट है जो हमारे पास लाते हैं। किसी पेरेंट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे साइकेट्रिस्ट थे, अनफॉर्चुनेटली उसको मुझे वो ट्रांसफ़र हो गए किसी और हॉस्पिटल में। जब वो थे यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था, उसको मैंने रखा था खाली इस चीज़ के लिए कि आप जो लड़के हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उनको आप काउंसलिंग करो, अगर उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है वो चीज़ें करो, लेकिन दे शुड कम बैक फ्रॉम दैट एडिक्शन। तो उन दिनों उनके पास भी लिस्ट है, हमारे हॉस्पिटल में लिस्ट है। बहुत सारे लड़के आए फिर जो ड्रग एडिक्ट थे, जब वो ठीक हो गए उनने दूसरे लड़कों को भी लाया। कुछ पेरेंट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को लाया जब उनको पता चला कि मेरा बेटा कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हम, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ है, चाहे एनी डिपार्टमेंट, हम उनसे 100% कोऑपरेशन चाहते हैं। डेफिनेटली पुलिस भी है, हेल्थ भी है, हम आप लोगों के लिए हैं। वी आर मेंट फॉर यू पीपल, वी आर मेंट हियर टू हेल्प यू आउट, टू हेल्प द प्रॉब्लम्स, टू हेल्प द इश्यूज। लेकिन जो ड्रग का मसला है, हमारे यहाँ पे जब भी हार्ट अटैक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर ट्रीटमेंट। वो आप